हेलो एवरीवन। सो आज देखने वाले हैं हम लोग माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? देखिए, माइक्रो टीचिंग दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है माइक्रो, दूसरा है टीचिंग। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि छोटा। यानी कि ये जो टीचिंग प्रोसेस होती है वो स्केल डाउन होती है, यानी कि कम टाइम में करवाई जाने वाली जो टीचिंग होती है उसे हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग को और डिटेल में जानने से पहले हमें जानना होगा टीचिंग क्या होती है। देखिए, टीचिंग का मतलब होता है ये क्या करवाती है, एक हारमोनियस रिलेशनशिप स्टेब्लिश करवाती है किसके बीच में, ये टीचर स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, तो ये एक अप्रोच होता है, ये एक स्किल होती है जो कि रिलेशनशिप करवाती है किसके बीच में, टीचर स्टूडेंट और सब्जेक्ट, ताकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सके। यही एक स्किल या अप्रोच। नेक्स्ट जो है, टीचिंग इज एक्टिविटी ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। टीचिंग क्या करवाते हैं, तो टीचिंग जो है वो फैसिलिटेट करवाता है किसको, लर्निंग को। ठीक है। नेक्स्ट जो है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डज नॉट रिलेट टू टीचर्स एज, सेक्स एंड टीचिंग एक्सपीरियंस। सो ये मैटर नहीं करता, आप छोटे से बच्चे से भी कुछ भी सीख सकते हैं, बहुत बड़ी बातें सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता, ये एक लर्निंग का प्रोसेस है, कंटिन्यू साथ साथ सीख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन व्हाट इज लर्निंग एंड हाउ लर्निंग हैपन। लर्निंग क्या है और कैसे होती है? तो लर्निंग जो है नॉलेज एक्वायर्ड बाय स्टडी। जब हम स्टडी से कोई नॉलेज एक्वायर करते हैं तो उसे हम लर्निंग कह देते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। तो एक फेमस कहावत है, आई हियर। जब मैं सुनता हूँ, देखिए जब आपको कुछ चीज़ बताई जाती है तो आप भूल जाते हैं, पर जब आप उसे पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं, आई सी आई रिमेंबर, तो वो आपको लॉन्ग टर्म याद हो जाता है। आई डू, जब आप कोई चीज़ कर लेते हैं तो वो आप समझ जाते हैं और वो आपकी सब कॉन्शियस माइंड में चल जाता है और वो आप कभी नहीं बोलते। जैसे जब आप छोटे होंगे तो आपको ए फॉर एप्पल बताया गया होगा ना। उसके बाद आपको छोटी सी एक बुक मिली होगी, ठीक है, मिली होगी। उसमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें दी हुई होती थी। क्यों? क्योंकि आप उसे रिमेंबर कर सके हमेशा के लिए। उसके बाद जब आपको एप्पल मिलता है या आप कैट देखते हैं तो आप वहाँ से वो कनेक्ट करके देखते हैं कि हाँ ये वो बुक वाली कैट है, तो वहाँ से आप हमेशा के लिए उसे याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होती है लर्निंग कि आप जब करके सीखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहती है। सो हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो है माइक्रो टीचिंग। अब ये क्या है, देखिए, माइक्रो टीचिंग को सबसे पहले जानते हैं, इंट्रोड्यूस किसने किया था? डॉक्टर एलिन थे। एलियन नहीं थे, एलिन थे। 1963 में अमेरिका में। देखिए इस तरीके से कुछ उन्होंने इवॉल्व किया था इसे, कि छोटे से टाइम के ड्यूरेशन में स्किल डाउन करके एक अनट्रेंड पर्सन को कैसे ट्रेंड बनाया जाए। व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? अब है क्या? तो टीचिंग ऑफ अ स्मॉल यूनिट ऑफ कंटेंट टू स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, लगभग 6 से 10 स्टूडेंट होंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में, कम समय, कम स्टूडेंट, सिंगल टॉपिक। यही इसका मेन पर्पस है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी टाइम में आपको जो गलतियां कर रहे हैं उससे सिखाया जा सके। क्या करते हैं? टू ट्रेन अनएक्सपीरियंस स्टूडेंट टू एक्वायर टीचिंग स्किल, टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ एक्सपीरियंस टीचर। सो देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। एलिन ने क्या दी थी, यानी एलिन नहीं थे, एलिन थे। माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग। ये स्केल डाउन है, यानी कि टाइम को कम कर दिया जाता है, साइज को कम कर दिया जाता है और टाइम सब कुछ, मतलब कुल मिला के स्केल डाउन होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि उसको सारी चीज़ों को कम कर दिया जा सकता है ताकि आपको जल्दी से जल्दी उसका इवोल्यूशन कर सके और जल्दी से जल्दी आपको उसका फीडबैक मिल सके। सो माइक्रो टीचिंग इज ए टीचिंग टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो ये टेक्नोलॉजी है। Required student teacher to teach a single concept using teaching skill to a number of people in a short duration of time। इसको किसने कहा था? तो पासी बी के, ये इंडिया के थे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इसकी साइकिल। देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, उसके बाद आप टीच करते हैं, अपने ही क्लास के बच्चों को बैठाया जा सकता है ताकि आप कंफर्टेबल फील कर सके। उसके बाद फीडबैक मिलता है, यानी कि जो ऑब्जर्वर होता है, जो आपके टीचर होते हैं, वो आपको फीडबैक देते हैं कि आपने गलतियां कहाँ कहाँ की। उसके बाद आप री प्लानिंग करते हैं, री टीच करते हैं, री फीडबैक मिलता है। तो ये जो साइकिल होती है ये कंटिन्यूअस चलती रहती है। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है? तो सबसे पहले इसका ड्यूरेशन जो होता है, आपको पता है कि कम ड्यूरेशन होगा, जो ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग एज वेल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो लेस होंगे। कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट। ओनली वन टीचिंग स्किल इज कंसिडर्ड एज अ टाइम, मतलब एक स्किल सिखाई जाएगी एक टाइम में। फिर उसके बाद फीडबैक जो होगा वो बहुत जल्दी होगा।
फिर उसके बाद माइक्रो टीचिंग साइकिल इज अ फैसिलिटी टू रीप्लानिंग, आपको रीप्लानिंग करनी होगी, रीटीचिंग एंड रीवोल्यूशन, इसकी जो साइकिल है ये आपको कंटिन्यू सिखाई जाएगी। नेक्स्ट जो है, इट पुट द स्टूडेंट अंडर माइक्रोस्कोप, ऑल द फॉल्ट्स ऑफ टीचर आर ऑब्जर्व, द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन कैन बी कंट्रोल। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो जो मेन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन, यानी कि आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना चैप्टर को। फिर उसके बाद स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, खैर अब तो ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, खैर। 6 जो है वो स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर, ये सारी जो है वो टेक्निक्स होती हैं। अब हम देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से स्किल कैसे हैं। पहला जो है इंट्रोडक्शन स्किल। अब ये कौन सी वाला है, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो, इसे हम हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना कौशल। इसमें क्या होता है, ये लिंक करवाती है किसमें, इंट्रोडक्शन और मेन पार्ट में। और ये क्या होता है, ये बच्चों के पास्ट एक्सपीरियंस से होता है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसे पूछे उनके रियल लाइफ से, ताकि वो उनका कंसंट्रेशन जो है वो क्लास में बन सके। तो ये इंट्रोडक्शन स्किल होती है, ठीक है। इसके लिए हम कुछ डिवाइसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चन, यानी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए उनको डेप्थ में ले जाने के लिए क्या होता है, पीपल के क्या थिंक कर रहे हैं, मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये पिछला वो कितना जानते हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको उनसे क्वेश्चन करना होगा। By asking such question again, the teacher make the pupil more thoughtful, enable the pupil to understand the subject deeply। तो इस तरीके से उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाएगी उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक को लेकर, तो वो ज़्यादा ही उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे और मोटिवेट होकर उसे सीख पाएंगे। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन है। यही मेन है जब आप चीज़ों को उन्हें बता रहे होंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, हाउ, व्हाई, व्हाट का कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, टीचर का भी, और जब आप पढ़ा चुके हो तो बच्चों का भी। तो इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या होनी चाहिए, देखिए सबसे पहले वो सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप उर्दू में पढ़ाने लगे, फारसी में पढ़ाने लगे, या फिर आप चाइनीज़ में पढ़ाने लगे, तो ऐसे तो नहीं होगा। उनकी कॉमन लैंग्वेज में पढ़ाइए। इंस्ट्रक्शन जो मेथड होगा वो उनकी मदर टंग होनी चाहिए। इट शुड बी गिवन टू द शेप ऑफ एडवाइस। ये एडवाइस की तरीके से नहीं होना चाहिए कि मैं आपको बस सलाह दे के चले जाऊँ, ऐसा नहीं। उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है। शुड बी इन सेक्वेंस, सेक्वेंस में होना चाहिए। शुड बी अकॉर्डिंग टू एज, एक्सपीरियंस, मेंटल लेवल ऑफ पीपल। तो मेंटल लेवल को भी देखते हैं। 6 के बच्चे को आप 12th का पढ़ा रहे हैं तो वो नहीं सीख पाएंगे उतने अच्छे से। सो इस तरीके से आप कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्किल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन। टीचर जो है उसका मूवमेंट क्या है, क्लास में कितना मूव कर रहा है, टीचर के गेस्चर सही होने चाहिए, चेंज इन वॉइस, वॉइस में उतार चढ़ाव, टोन सही होना चाहिए, फोकसिंग सही होनी चाहिए, और चेंज इन द इंटरेक्शन पैटर्न, यानी एक से दूसरे टॉपिक में कैसे जाना है इसका अच्छे से उन्हें ज्ञान हो, ठीक है। पॉज कहाँ लेना है, स्टूडेंट फिजिकल पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्टिमुलस के तरीके से काम करती हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, देखो लिजिबिलिटी है, साइज एंड अलाइनमेंट है, हाईलाइट द मेन पॉइंट, यूटिलाइजिंग द शेप, ब्लैक बोर्ड समरी, करेक्शन, पोजीशन ऑफ टीचर एंड कॉन्टेक्ट विद पीपल, ये सारी जो चीज़ें हैं। तो देखिए साइज का जो है वो ये नहीं है आप एक यहाँ लिख रहे हैं, एक यहाँ लिख रहे हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से नहीं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए मेन पॉइंट को, और फिर उसके बाद समरी देनी चाहिए, स्पेलिंग आप करेक्ट लिखें, पोजीशन जो होता है मेन बताया जाता है उसमें कि आपको जो बोर्ड है उससे 45 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कैसे इन्होंने बताया है। देखिए आइंस्टीन अपने क्लास में कैसे पढ़ाते थे, तो इक्वल टू mc² इन्होंने बताया है। सो इतना आपको आ गया समझ, पक्का। आगे बढ़ते हैं। स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर। अब बच्चों के क्लोज कैसे जाके उनसे उन्हें कितना समझ में आए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है एक टीचर के लिए। तो उनसे क्वेश्चन आप पूछे लास्ट में, उसके बाद उन्हें अपॉर्चुनिटी दें कि वो लिंक कर सके अपने प्रेजेंट नॉलेज को पास्ट से। फिर अपॉर्चुनिटी और क्या देना चाहिए कि अप्लाई भी कर सकें जो उन्होंने न्यू सिचुएशन में, अगर आप
वो पढ़ जाते हैं तो उन्होंने इस लेसन से क्या क्या सीखा। जैसे आप ग्रेविटी पढ़ा रहे हैं तो अभी तक उन्हें नहीं पता था कि चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं। अब उन्हें जब वो क्लास से बाहर जाए तो उन्हें ये पता हो जाए कि जो नीचे चीज़ें गिर रही हैं वो ग्रेविटी की वजह से हो रही हैं और उसके क्या क्या नियम है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो है वो फीडबैक है। अब फीडबैक भी ज़रूरी है कि बच्चों ने कितना सीखा, ठीक है, तो उन्हें होमवर्क देना, फिर उसके बाद अब देखते हैं एडवांटेज क्या है माइक्रो टीचिंग का। बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके। देखिए, फोकस करता है शार्पनिंग एंड डेवलप स्पेसिफिक टीचिंग स्किल एंड एलिमिनेटिंग एरर, यानी कि आपको एरर, देखिए आपको अचानक से कोई क्लास में भेज दिया जाए किसी क्लास में, तो क्या आप उतने इफेक्टिवली पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे ना। तो इसके लिए आपको क्या ट्रेनिंग दी जाती है? जो बीएड का मेन पर्पज़ है वो माइक्रो टीचिंग है, ताकि आप जो टीचर वहाँ से निकले बीएड के बाद वो एक वेल एजुकेटेड एंड ट्रेंड हो, ताकि वो बच्चों को स्टिमुलेट कर सके, उनके बीच में कनेक्शन करवा सके सब्जेक्ट के बीच में और बच्चों के बीच में। देखिए अब नेक्स्ट जो है इनेबल अंडरस्टैंड ऑफ बिहेवियर इम्पॉर्टेंट इन ए क्लासरूम टीचिंग, ठीक है। तो क्लासरूम टीचिंग का बिहेवियर आपको पता चल जाता है इससे। फिर इंक्रीज द कॉन्फिडेंस भी लर्नर का बढ़ता है, यानी कि जो पीपल टीचर होता है उनका। नेक्स्ट जो है ये इट इज़ द व्हीकल ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग फॉर बोथ बिगनर एंड फॉर द सीनियर टीचर। इट प्रोवाइड द एक्सपर्ट सुपरविजन एंड कंस्ट्रक्शन फीडबैक। तो ये सारे उसके एडवांटेज हैं, ठीक है। एलिमिनेट कर सके आपकी गलतियों को, फिर इम्पॉर्टेंट बिहेवियर आपका डेवलप हो सके, कॉन्फिडेंस आ सके, और क्या हो सके, और आप क्या व्हीकल ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग फॉर बोथ बिगनर एंड सीनियर, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज। अब कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो वो क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग, इट रिक्वायर्ड competent and suitable training teacher educated. It is time consuming. Application of micro teaching to new teaching practice is eliminated. It tend to reduce the creativity of teacher. तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। इतने सारे एडवांटेज होंगे तो ज़रूर कुछ डिसएडवांटेज होते ही हैं सब में, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और आप क्रिएटिव नहीं हो सकते। एक ही चीज़ बता दी जाती है, वही आपको करना होता है कंटिन्यूअस, तो इसमें क्रिएटिविटी कम हो जाती है टीचर की। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेज हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और लाइक करके ज़रूर जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।